हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूटी एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा इंटीग्रेशन के, यानी समाकलन के, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। और ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, आपने सोचा भी नहीं होगा। आप पहले पेपर की क्वांटिटी चेक करो, एक पेपर, ये दूसरा पेपर, ये तीसरा पेपर, ये चौथा पेपर, पांचवा, बहुत सारे बोर्ड एग्ज़ाम के डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर मैंने निकाले हैं। ठीक है, उनको प्रिंट करवाया है, उसके बाद उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए निकाले हैं। और ये टॉप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है जी, विद सोल्यूशन, यानी आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, समझा भी दूंगा अच्छे से, इसलिए इस पूरी वीडियो को वॉच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। सो गाइज, ये है आपका पहला क्वेश्चन। और मैं आपको एक बात और पहले बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके लॉजिक भी क्लियर करेंगे, यानी आपको आपके लॉजिक कितने क्लियर हैं, किसी भी चीज़ में आपका बेस कितना क्लियर है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है जी, खैर पता चल जाए उससे कोई मतलब नहीं है ना, जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे। ठीक है जी, मेन चीज़ होती है मैथमेटिक्स में, हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, कहीं आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे स्कोर करना चाहते हो ना, या तगड़ा होना चाहते हो मैथमेटिक्स में, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, अभी क्वेश्चन जैसे कि आपको ये दिख रहा है, खैर हो सकता है बहुत लोगों को आता हो, बट बहुत सरल सा क्वेश्चन है, कहीं देखने में कठिन भी लग रहा है ना, तो भी बहुत सरल सा क्वेश्चन है। कैसे करना है, आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे सीख रखा है, तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे। सो कैसे को लेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है जी, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है जी, उसके बाद टू टाइम्स प्लस टू ए बी होता है ना, तो टू टाइम्स साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। ठीक है जी, टू टाइम्स करना है इसलिए क्योंकि साइन, उसके बाद यहाँ पे आपका टू ए भी होता है। ठीक है जी, इतना करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या फिर थीटा या फिर कोई भी एंगल पे एंगल के साथ कहीं साइन स्क्वायर का कोई फंक्शन और कॉस स्क्वायर का कोई भी फंक्शन ऐड होता है तो वो वन हो जाता है। दैट इज़ प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, एंड इसका आपको खाली यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। खैर आप ये खेल फंक्शन के लिए कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट में करेंगे इस सारी चीज़ को। ठीक है जी, अब आपको खाली इसका खेल करना है, ये भी आपका किसी एक चीज़ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको इंटीग्रेशन में, ये सीखनी पड़ेगी आपको। कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन कर रहे हो, त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो हमेशा ये ध्यान देना कि आपको प्रॉपर्टीज़ हर एक क्वेश्चन के हिसाब से नई नई मिलती रह सकती है। ठीक है, यानी हो सकता है नई नई मिलती रहे, हो सकता है रिपीटेड हो। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज़ को आप लिखते रहो। जैसे यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, सर ये फॉर्मूला लगा, इसको आप याद कर लो, आगे भी काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। अब मैं एक नई प्रॉपर्टी बताने आ रहा हूँ कि ये देखो क्या होती है। आपने साइन टू एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है या टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, वो होता है साइन टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है नहीं होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ये है ना, बचपन में पढ़ा होगा। ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ये कोई बात नहीं है कि एक्स बाई टू लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे थीटा एंगल होना चाहिए कोई ना कोई, तो एक्स बाई टू एंगल है हम सपोज करते हैं। ठीक है, तो ये टू थीटा का फॉर्मूला, यानी इस थीटा में दो से गुणा कर दो, यानी एक्स बाई टू में दो से गुणा कर दो, तो हम क्या लिखेंगे, साइन और दो से गुणा करेंगे किस में, एक्स बाई दो में, क्योंकि यहाँ पे थीटा का रोल एक्स बाई टू निभा रहा है। ठीक है, ये आपका देखो ऐसे यहाँ पे रिड्यूस हो गया पूरा का पूरा फंक्शन। ठीक है जी, अब इस टू से टू आप काट भी सकते हैं, तो साइन एक्स का रियलिटी फॉर्म फंक्शन बन गया। देखो अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता होता है, क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है जी, तो देखो कितना सरल सा क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ वन का भी होगा, तो ध्यान देना कि आप इंटीग्रेशन वन डी एक्स को ना भूलें। और यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव में चल रहा था, सो यहाँ पे पॉजिटिव भी आएगा। ठीक है जी, सो यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन सबको मालूम होना चाहिए, एक्स होता है, मैंने वन शॉर्ट वीडियो में भी आपको करा रखा है, एंड प्लस सी होता है। तो ये देखो टोटल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस सी क्यों, कॉन्स्टेंट एक लगाना पड़ता है क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रल्स है, कोई लिमिट विमिट नहीं लगी यहाँ पे। ठीक है जी, सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है। ठीक है जी, आप कहेंगे सर ये बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है, मैं कर सकता हूँ, बट आप बिल्कुल प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं है। आप पॉज करिए वीडियो को, उसके बाद आप इसको एक बार अटैम्प्ट जरूर करें अपने पास से। वही काम करना, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगाओ जब भी। देखो ये बहुत ज़्यादा मांग वाले क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ बोर्ड एग्जाम की। जो भी बोर्ड एग्जाम में इंटीग्रेशन के अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत कम ऐसे चांस होते हैं। ठीक है, नहीं, अधिकतर वो लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डाल के देते हैं। ठीक है, उनमें प्रॉपर्टीज़ लगती हैं बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ लगेंगे, बहुत सारी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, तब वो क्वेश्चन सरलतम उसमें आते हैं। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा वो सरल सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, कहीं वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आते हैं। मैं भी थोड़े सिंपल वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है, बट सीखो क्योंकि ये टॉप क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, इनको सीख के जरूर जाओ। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे खाली, तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पे,
और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10x एंड कॉट एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ से आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि आप 10x को चाहे 1/कॉट कह दो या कॉट एक्स को 1/10 कह दो, बात वही होती है, ठीक है। एक का एक अपॉन में होता है, देयरफॉर मीन्स यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा कुल मिला के। क्यों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम समझो 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट लिख सकते हैं, ये सबको पता है ना, सब 10th में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है जी। या फिर आप कहीं कॉट एक्स को तोड़ना चाहें 10 के फंक्शन में तो 1/10 कह सकते हो आप, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको जब तक नहीं आएंगी ना, आप नहीं कर पाएंगे। नहीं आती, मैं हर बार कहता हूँ आपसे, मैं भी मानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है जिनको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जानी। अब जैसे मैंने ये कराया ना, इससे ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन कराया यार, कुछ नहीं हुआ, नथिंग बट 2 प्रॉपर्टीज़ तो याद हुई ना आपको, है ना, 2 तो याद हुई। अगला क्वेश्चन कराया सर, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ तो यही याद हो गई, है ना। मतलब कुछ ना कुछ तो याद होगा ना जब आप क्वेश्चन करोगे, तो धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। एकदम से आप सोचो सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है, हम कैसे खोलेंगे ऐसे, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप धीरे धीरे जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ना, मैं कह रहा हूँ आप 5 से 6 क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन से एक प्रॉपर्टी भी याद हो रही है, तो 6-7 प्रॉपर्टी आप डेली की याद कर रहे हो, ठीक है। कितनी है, 50 से 60 70 100 प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। कोई टाइम नहीं लगता गुरु, हो जाता है सब कुछ, ठीक है। बस आप करो एक बार मेरे ख्याल से, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप चाहे इसकी जगह 1/कॉट लगा दो, चाहे यहाँ पे 1/10 लगा दो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1/कॉट लगाता हूँ मैं, तो 1/कॉट एक्स आ गया। एक कॉट एक्स यहाँ पहले से लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है जी, और 2 आगे से चल रहा है, मतलब 10x को मैंने 1/कॉट कह दिया, इससे ये कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। और प्लस ये सारी चीज़ें वैसी चलनी है, 10² x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे टोटल का dx, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन बांट दो, 10² x का भी आपको मालूम है किसका होता है, ठीक है जी। इंटीग्रेशन ऑफ 10x, एक सेकंड रुक जाओ, अभी रहने दो, अभी मत बांटो, एक बात और बतानी है। और यहाँ पे लिख दो कॉट स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे रहने दो, और +2, इतना तो रिड्यूस करना आ गया ना, कि यहाँ पे सर खाली 2 कैसे आया, है ना, ये समझ में आ गया। अब समझो, अब देखो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ और लगेंगी, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा डायरेक्टली, क्योंकि 10² x का आपको डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, ठीक है। आप इसे तोड़ लीजिए, 1 - sec स्क्वायर में आप तोड़ लीजिए इसे, ठीक है। सॉरी sec² x - 1 में, ठीक है, क्योंकि 10² x है ना, और sec² x में प्रॉपर्टीज़ का आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है जी। ऐसे आप कॉट को किसमें तोड़ सकते हो, cosec - 1 में, ठीक है जी। तो प्लस cosec² x -1, मतलब ये इनके रूल हैं। cot² x को आप cosec² x -1 भी कह सकते हो, ऐसे 10² x को आप sec² x -1 भी कह सकते हो, ठीक है। ये इनके रूल हैं अपने आप में, ठीक है। और +2 तो आपका इधर चल ही रहा है, ठीक है जी। ये टोटल देखो, अब आपको इसका तो पता है ना क्या होता है ना। इंटीग्रेशन में ये सारी चीज़ें तोड़ना पड़ेगा, है ना। इसका नहीं पता था, आपने इसको ऐसे तोड़ा, अब इसका तो पता है ना क्या होता है। देखो sec² x किसका होता है, आप अभी भी तोड़ लो एक बार इसे अच्छे से, sec² x -1, ये प्लस का cosec² x -1 प्लस का 2। अब ये -1, ये -1 -2 हो गए, और ये +2 है, देयरफॉर ये सारी चीज़ें आपकी कट जाएंगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ, ये बात समझ में आ गई इतनी। अब इतनी समझ में आनी भी चाहिए, है ना। अब देखो sec² x को कहीं आप लिखोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको भी बांट दिया, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, इंटीग्रेशन cosec को भी बांट दिया, ठीक है जी। बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अब तो sec² का तो सीधा फॉर्मूला होता है 10x का, 10x का सीधे फॉर्मूला लगाओ यहाँ, प्लस यहाँ भी आपको पता होना चाहिए -cot x का फॉर्मूला होता है, -cot x, ठीक है जी, और +c। देयरफॉर जो आपका टोटल आंसर आएगा वो आएगा 10x -cot x +c, ठीक है जी। देखो ये आंसर कितना सरल से आ गया, है ना। सिंपल सी चीज़ें हैं कि नहीं है, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। हाईलाइटर खरीद लो, हाईलाइट करते रहो सारी चीज़ों को, क्वेश्चन मैं बहुत कराऊंगा अभी, ठीक है। आप खाली सीखते जाओ, ठीक है जी, बस ये सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। अब एक बार आप ये वाला क्वेश्चन देखो, देखने में लग रहा है ना टफ। अब मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से हट के चल रहा हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन करा दिए, अब इसका सीखो कैसे करना है, ठीक है। देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन है ना, सिर्फ इतने एरिया में सॉल्व कर दूंगा, अगला पेज नहीं लेना पड़ेगा मुझे। देखो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको खाली यहाँ पे प्रतिस्थापना नियम लगाना पड़ता है, यानी किसी चीज़ को आप कुछ लेट कर लो, कुछ मान लो, तो आपको दूसरी चीज़ मिल जाती है जो आपको यहाँ पे फंक्शन में दी होती है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ करके दिखाऊँ, कहीं x+1 को मैं यहाँ पे t लेट कर लेता हूँ फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2√x + 1 और dx = dt। सर हो क्या रहा है, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। ये सारी चीज़ें कहीं आपको समझ नहीं आ रही ना, तो आपके लॉजिक नहीं क्लियर है, ठीक है। और लॉजिक क्लियर करने के लिए आपको एक इसका पूरा समझना पड़ेगा चैप्टर है क्या। कहीं अभी आपके पास 1 घंटे है ना,
तो आप प्लीज़ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वन शॉटेड लिंक दी है, मैंने पूरा चैप्टर निचोड़ आपको पढ़ा रखा है वहाँ पे, ठीक है। सारी चीज़ें सीखो आराम से आप, ठीक है। 1 घंटा दे दो, आपको सारी चीज़ सिखाई है मैंने 1 ही घंटे की पूरी वीडियो में। समाकलन चैप्टर पूरा आपका वन शॉटेड है। इन सारी चीज़ों को समझ के आओ ये हो कैसे रही हैं, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। तभी वीडियो आगे आप देखो एक बार, ठीक है। अब मैं बिल्कुल यार फिर जनरल से ले चूँगा, फिर तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मेरे लिए भी दिक्कत होगी, है ना। ये आप समझ सकते हो, छोटी छोटी बातें हैं भाई ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये कैसे हुआ भाई, देखो यहाँ डिफरेंशियल करोगे इसका, वो ये आएगा, इसका भी डिफरेंशियल करोगे dt/dx आएगा। इस dx को मैंने इधर भेजा क्योंकि इधर भाग में आता, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब क्या करोगे, एक काम और करो, क्योंकि अभी ये तो आपको यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है, खाली dx लिखा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें तो कहीं नहीं दिखी मिल रही है, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे आप कि इस 2 को आप इधर भेज दो, ठीक है जी। इस 2 को आप इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 1/√x+1, और इधर आ जाएगा आपका 2dt। आ रही बात समझ में, यहाँ पे आपका 2dt आएगा कि नहीं आएगा। अब समझो एक बात और, कहीं आप इसका स्क्वायर कर देते हो फॉर एग्जांपल, तो t² हो जाएगा, इधर क्या आएगा x+1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो ये x+1 है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे x+2 चाहिए किसी भी हिसाब से, है ना, t के टर्म में, क्योंकि अब तो ये पूरा dt हो जाएगा, तो आपको x का तो काम ही नहीं है, आपको dt t के टर्म में चाहिए कोई भी चीज़। तो आपको हर एक चीज़ को, ये तो कहीं नहीं मिला ना आपको इस पूरे इसमें, इसलिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ पे 2 चाहिए, तो आप सोचो 2 कैसे आ सकता है। जब आप इधर +1 करो, जब इधर प्लस करोगे तो इधर भी प्लस करना पड़ेगा इक्वेशन को सेटिस्फाइंग करने के लिए, तो t² + 1 एंड इधर आपका आएगा x+2। अब देखो x+2 मिल गया ना, x+2 को क्या लिख सकते हो ये, बट कब, जब आप ये सारी चीज़ों को ये लिखो, ठीक है। मतलब इस पूरी चीज़ को आप ये लिखें, dx भी होगा यहाँ पे, इस पूरी चीज़ को, ये देखो ये मिल गई ना, dx/√a, dx/√a, इस पूरी चीज़ को आप जब ये लिख सकते हो, ठीक है। कब, जब आपने इसको ये लिखा हो। सिंपल सी बात है, लेटिंग का खेल है यहाँ पे खाली, है ना। अब बस कुछ नहीं हो गया, देखो इंटीग्रेशन, इस पूरी चीज़ को आप dt लिख दो, 2dt लिख दो चाहो तो, है ना। और नीचे आपने इस चीज़ को क्या माना था, t² + 1, ठीक है, t²+1। अब ये डायरेक्टली tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, डायरेक्टली tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। छोटे से क्वेश्चन होते ना, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर फेंक दो मेरे भाई, कुछ नहीं होता है। इंटीग्रेशन dt/t²+1। अब ये फॉर्मूला किसको नहीं आता है, tan इनवर्स x का, ठीक है। 2 को रहने दो ऐसे, tan इनवर्स x/a होता है ना। तो x यहाँ पे आप t को मानोगे, क्योंकि x² थोड़ा ना, यहाँ पे t² है तो t लोगे यहाँ पे, है ना, और +x ही लगाओगे, बट यहाँ t की वैल्यू डालो तो 2 tan इनवर्स, और t की वैल्यू आपने ली थी यहाँ पे रूट में ये, तो √(x+1) एंड +c, ठीक है जी। देखो आंसर सिर्फ इतने में ही आ रहा है, क्वेश्चन चाहे जितना डिफिकल्ट हो भाई, है ना। खेल खाली थोड़ा सा करना है। अब आप इसमें वो करते ए अपॉन करके फिर बी अपॉन करके, है ना, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता, क्वेश्चन हो जाता। लेकिन जब आप लॉजिकली खेलोगे कोई भी चीज़ आराम से होगी, बहुत सरलता से होगी। जहाँ समझ नहीं आएगा पूछ भी लेना भाई, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना जी। अब देखो आप खुद, कितना डरावना क्वेश्चन आपको देखने में ही लगेगा, ठीक है, लेकिन है बहुत सरल सा, कुछ नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ एक लाइन में सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। वही है भाई प्रतिस्थापना नियम, है ना। अभी मैं 2 क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापना के सिखा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन टॉप के क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन कहीं आप कर ले जाते हो तो एनसीईआरटी आपके बाएं हाथ की खेल है गुरु, ठीक है। ये आप समझो इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इनमें जितना लॉजिक लगना है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे कहीं e की पावर x को t मानते हैं, ठीक है। कैसे आया ये चीज़ सर दिमाग में आपके, है ना, ये पूछेंगे बहुत सारे बच्चे, मैं बताता हूँ। देखो आपको चाहिए क्या, यहाँ पे आप कहीं किसी भी चीज़ को लेट करें और आपको दूसरी चीज़ मिल जाए। फॉर एग्जांपल आपने इसको लेट किया, एक बार खाली एग्जांपल के लिए समझो, तो आपको मिल क्या रहा है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का e की पावर x ही रह गया, ठीक है। लेकिन फिर e की पावर x का होगा तो e की पावर x एक्स्ट्रा आएगा, dx = dt मिल जाएगा आपको। इतनी बात समझ आई, ठीक है जी। अब देखो ये पूरी चीज़ आपको तो फंक्शन में मिल रही है गुरु, ये देखो पूरी चीज़ की पूरी चीज़ मिल रही है, e की पावर x, e की पावर और e की पावर x dx, पूरी चीज़ मिल गई सिर्फ एक चीज़ को लेट करने से, है कि नहीं है, खुद देखो ना आप। अभी क्वेश्चन कितना सरल हो गया, कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आपने e की पावर x है ना, वहाँ पे t लेट कर लो, तो e रहने दो। ये देखो ये पूरी चीज़ को मैंने कहा t लेट कर लो, देखो इस पूरी चीज़ को, ये पूरी चीज़ को t लेट कर लो, t लेट कर लिया, देन इस पूरी चीज़ को आप dt लेट कर सकते हो। कितनी सरलता सी बात है, देखो कितना सरल सा हो गया। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो e की पावर t रह जाएगा। बस यहाँ t की वैल्यू डालो आप आराम से, +c लगा देना है कांस्टेंट, ठीक है। e की वैल्यू क्या है, e की पावर x, ठीक है, +c। देखो कितना सरल से आंसर आ गया। लग रहा था कि आंसर आएगा, लेकिन देखो बहुत लॉजिकली चीज़ें हैं, जब आप इनको समझेंगे करेंगे तभी हो पाएंगी, ठीक है जी।
नहीं समझोगे तो नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। अब मैं एक और ट्रिग्नोमेट्री का आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, त्रिकोणमिति का, उसको आप करिए। और मैं हर एक बार ये कह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन नया ला रहा हूँ, आप पॉज करो, वीडियो को रोको, ठीक है, करो, जितना टाइम लगाना है लगाओ, लेकिन लॉजिक क्लियर करो मेरे भाई, है ना। बोर्ड एग्जाम के बाद भी आप कुछ करना चाहोगे, है ना, जब तक आपके लॉजिक नहीं क्लियर होंगे, मैं डरा नहीं रहा हूँ, देखो कि आपकी लॉजिक क्लियर नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कर ले जाओगे, लेकिन बहुत तकलीफें आएंगी, बहुत दिक्कत आएंगी, ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें आप अपना भाई, जब आपको मौका मिल रहा है, सारी चीज़ें यूटी की एजुकेशन आपको पता चल गया ऐसा चैनल है, तो आप उसी समय से सही करो ना, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं भाई, है ना। चलो मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है, लग रहा है टफ देखने में, कोई बात नहीं यार, देखो कितना सरल से, फिर से कह रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरी स्क्रीन के बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, खाली देखने में लगते हैं, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, बड़े बड़े नंबर्स में आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हाइयर जो सबसे लॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस होते हैं उनमें आ जाते हैं, ठीक है। करना कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो शॉर्ट टर्म में देखो इंटीग्रेशन को कैसे बिल्कुल छोटा कर देते हैं, ठीक है, कैलकुलस किंग ठीक है जी। तो देखो कैसे करना है इसे, देखो आप नीचे वाले को रिड्यूस करो, ऊपर तो आपको टुकड़ों में दो चीज़ मिली हुई है, नीचे वाले को कैसे करोगे, रूट में लिखा है वो तो, है ना, उसको रिड्यूस कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो, देखो समझो बात को। यहाँ पे पहले मैं नीचे वाले के ऊपर उठा लेता हूँ आराम से आपको सिखाने के लिए कि रिड्यूस कैसे किया जाता है, ठीक है जी। मैंने इसको नीचे हटा दिया अलग से, इसको पहले समझो कैसे हम करेंगे। अभी मैंने जस्ट पीछे वाले पेज पे देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था कि साइन स्क्वायर x/2 यानी साइन स्क्वायर थीटा, कोई भी कोण हो यहाँ पे और वही कोण कॉस के साथ भी हो तो उसका मान 1 होता है। लिखा था नहीं लिखा था, आप खुद देखो। तो यहाँ भी तो वही चीज़ है, 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। अब कहेंगे सर वहाँ तो 2 लिखा था नीचे, यार थीटा कोण है मेरे भाई, समझो बात को, थीटा मतलब कुछ भी, आप टी लिख दो, है ना, इस चीज़ को आप जेड लिख दो, आप 30 डिग्री लिख दो, आप 90 डिग्री लिख दो, लेकिन दोनों जगह एक ही जैसी चीज़ लिखना, और स्क्वायर दोनों जगह देना और प्लस दोनों जगह देना, तो ये 1 ही होगा, ठीक है। समझो थीटा कोण है, वो अपने आप में एक कोण है मतलब, ठीक है जी। और प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हो, अब भी यही फॉर्मूला देखो पीछे लिखा था, साइन 2x हो या साइन 2 थीटा हो, है ना, बात तो वही है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो ये प्रॉपर्टी वही वाली लगी है, दोनों प्रॉपर्टी वही वाली लगी है जो पिछले क्वेश्चन में थी, ठीक है। मतलब इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, आगे बात समझे, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब समझो ये क्या चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई बात समझ में, क्या होता है ये, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, पूरी वही चीज़ है, पूरी बाबे दिया मेर जट नॉट के, ठीक है। देखो वही चीज़ है, वही सारी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें हैं, अब कुछ नहीं करना है आपको, बस हो गया खेल खत्म यहाँ पे इस क्वेश्चन का। ये ए है ये बी है, इन दोनों का स्क्वायर करो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब इस चीज़ को आप ये भी ले सकते हो, रिड्यूसिंग करनी आ गई समझ में, बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन जो दे रखा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन में इस पूरी चीज़ को आप ये भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन ये सारी चीज़ें रूट में चल रही थी, ध्यान देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें रूट में चल रही थी, है ना जी। तो देखो अब स्क्वायर है, रूट है, तो हट ही जाना है, कुल मिला के तो यही हुआ, तो नीचे भी आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, ठीक है। सर रूट में क्या कह रहे हो, ये तो रूट में चल रहा था ना शुरुआत से, देखो यहाँ भी रूट यहाँ भी रूट, तो यहाँ भी तो रूट आएगा, आपने स्क्वायर कर लिया वो अलग बात है, अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि स्क्वायर और रूट तो भाई हट ही जाएगा, वो क्या होती है, रूट क्या होता है, 1/2 होता है, एक और 2 बाहर से लगा हुआ है, तो 2 से 2 कट ही जाएगा, 1 पावर बचेगी ओनली, है ना। देखो ये आपका क्वेश्चन रिड्यूस हो गया आराम से, ठीक है जी। अब देखो ये और ये तो एक ही जैसी चीज़ है गुरु, कुछ भी लिखा है 2/2 लिखा है, एक जैसी चीज़ें लिखी हैं तो कट ही जानी है ना, 10/10 लिखा है कट ही जाएगा, एक ही बचेगा। सेम एस्टिस यहाँ भी दोनों चीज़ें एक है, तो यहाँ पे खाली एक बचेगा इंटीग्रेशन। ये क्या आपने कभी सोचा था कि इसका आंसर x प्लस सी आएगा, इतना बड़ा और इतना अजीब क्वेश्चन का आंसर x प्लस सी भी आ सकता है, बट इट इज़ पॉसिबल। एंड ऐसे ही क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिमाग चलाना है इंटीग्रेशन में भाई, नहीं करोगे तो नहीं होगा। फिर से मैं हर बार कह रहा हूँ, आप एक बार मैं विश्वास मानो, है ना, मैं लिंक दूंगा इंटीग्रेशन के 1 शॉट की, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, एक बार देख के आना, आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा ना, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसे, है ना, मज़ा आ जाएगा, इंटीग्रेशन सबसे प्यारा लगने लगेगा आपको, है ना। तो सारी चीज़ें हैं भाई, कोई भी चीज़ कोई भी क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन आपको मेरे को आज आपको कराने थे, 5 क्वेश्चन मैंने कराए, इनको रिवाइज करना। आने वाली वीडियो में और भी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लासेस चलाऊँ आपकी इस पर, है ना,
कैलकुलस का पूरा पार्ट निपटाना है मुझे। उसके बाद फिर मैं बहुत सारी चीज़ें ला रहा हूँ आपके लिए। मैथमेटिक्स को आप मतलब भूल जाओ, कहीं आप अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना, और वन शॉट आपने सारी देखी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, है ना, मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा नीचे, है ना। वन शॉटेड हर एक चैप्टर का डाला है, मैंने खुद पढ़ाया एक एक चैप्टर, ठीक है भाई। सो आप देख सकते हैं जाके, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। एक एक घंटा है, 30-45 मिनट है, कुछ किसी चैप्टर में पूरा खत्म हो जा रहा है ना। तो करने में क्या जा रहा है, करिए उसे, है ना। तो सारी चीज़ें, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए पूछ सकते हो, है ना। और भाई बहुत सारे पेपर्स हैं, है ना, इनको आप सभी को प्रोवाइड कराना हम लोग की जिम्मेवारी है ना जी। तो ये सारी चीज़ें मिल भी रही हैं ग्रुप में, है ना। आप लोग ग्रुप से ज्वाइन हुई है, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, कमेंट में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कोई भी चीज़ ना समझ आई इन 5 क्वेश्चंस में, या अदर आपका कोई और भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल पूछो। एंड थैंक्स अबाउट इट, सी द वीडियो फ्रॉम यूटिक एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।